गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 वर्तमान में रहने के लिए समर्पण शब्द बना हुआ है। वर्तमान में रहने के लिए समर्पण मार्ग है, समर्पण रास्ता है, जिस रास्ते से वर्तमान तक पहुंचा जा सकता है, वर्तमान में रहा जा सकता है। समर्पण करने का यानी क्या करने का?
समर्पण करने का यानी आप आपका भूतकाल पूर्णतः समर्पित कर दो। फिर से दोहरा रहा हूं, आप आपका भूतकाल पूर्णतः समर्पित कर दो। भूतकाल, भूतकाल मतलब पिछले जन्म नहीं, भूतकाल यानी इसी जन्म के पिछले सारे दिन, सारी घटनाएं, सारे व्यक्ति, सारे दोष, सारे व्यसन, सारी आदतें, सारी बीमारियां, ये सब भूतकाल के साथ जुड़ी हुई है। ये सब व्यक्ति, ये बीमारियां, ये व्यसन, ये प्रसंग, ये घटनाएं, सब आपको रोज भूतकाल में लेके जाते हैं। लेकिन वो अगर आप समर्पित कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा, जब भूतकाल आप समर्पित कर दोगे तो भविष्य काल में आपका चित्त जाएगा ही नहीं। और जब भविष्य काल में चित्त ही आपका जाएगा नहीं तो आपको भविष्य काल की चिंता सताएगी नहीं, भविष्य के विचार आएंगे नहीं। आपने पुरानी घड़ियां देखी होगी ना, उसमें पेंडुलम रहता है, वो इधर 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 हिलते रहता है। तो 3 इंच उस पेंडुलम को अगर आपने इस तरफ खींचा तो एक शक्ति बन जाएगा, जिस शक्ति से वो 3 इंच फिर उधर भी जाएगा। ठीक इसी प्रकार से भूतकाल के विचार आप करते हो और भविष्य काल के विचार आपको आ जाते हैं। तो अगर आप भूतकाल समर्पित कर दो, भूतकाल के विचार समर्पित कर दो, डोनेट कर दो, दान कर दो, तो भविष्य काल के विचार आएंगे ही नहीं। तो भूतकाल आपने समर्पित कर दिया, भविष्य काल के विचार नहीं आ रहे, तो चित्त कहां रहेगा? वर्तमान में। और जब चित्त भी वर्तमान में रहेगा, आप भी हजारों लाखों वर्तमान के आत्माओं के साथ जुड़ोगे, तो आप जो भी कार्य करोगे वो कार्य सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा, सबसे अच्छा कार्य होगा, क्योंकि वो कार्य आपने पूर्ण वर्तमान में रहते हुए किया है, पूर्ण एकाग्रता से किया है, पूर्ण शक्ति के साथ किया है। और जब ऐसा करना आप सीख जाते हो तो आपके जीवन में कई ऐसी घटनाएं होने लग जाती है जो घटनाओं की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आपके जीवन में यह भी घटित हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में रहने वाले आत्माओं की शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है, सामूहिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। और वो सामूहिक शक्ति प्राप्त होने के बाद ईश्वरीय चेतना आपके माध्यम से बहती है। और जब आप वर्तमान में रहते हो, खुश रहते हो, प्रसन्न रहते हो, आनंदित रहते हो, आप आपके जीवन में कितने आनंदित रहते हो, कितने खुश रहते हो, कितने प्रसन्न रहते हो, इसी के ऊपर आपकी सारी आध्यात्मिक प्रगति निर्भर करती। आप जितने देर खुश हो, जितने देर प्रसन्न हो, एक एक पादान आप ऊपर चढ़ते चले जा रहे। प्रसन्न, खुश वर्तमान में ही रहकर हो सकते हो। भूतकाल की बातें याद करके कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, भविष्य की चिंताएं करके कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, कभी खुश नहीं हो सकते। वर्तमान में रहकर भी प्रसन्न रह सकते हो। तो जितने प्रसन्न रहोगे
जितने खुश रहोगे उतने ही आत्मा के करीब रहोगे, आत्मा के पास रहोगे, आत्मा के साथ रहोगे। इसलिए करीब रहना, पास रहना आपकी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक है। अब आप कहोगे स्वामी जी हमारी तो दुनिया भर के झमेले हैं, दुनिया भर की समस्याएं, आप क्या आध्यात्मिक प्रगति लेके बैठे हो? मैं आध्यात्मिक प्रगति की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति ही आपको मानसिक स्वास्थ्य दे सकती है, और मानसिक स्वास्थ्य ही आपको मानसिक शांति दे सकता है। दुनिया में सब चीज खरीदी जा सकती है, मानसिक शांति खरीदी नहीं जा सकती, मानसिक खुशी खरीदी नहीं जा सकती। आप योगासन करके, व्यायाम करके आपके शरीर को सुंदर सुडौल बना सकते हो, आकर्षक बना सकते हो, लेकिन आवश्यक नहीं कि आप खुश हो, आप प्रसन्न हो। आप मानसिक दृष्टि से भी स्वस्थ हो, और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ वही व्यक्ति रह सकता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ है। इसलिए इस जीवन का सारा रहस्य इस आध्यात्मिक प्रगति में ही छुपा हुआ है। अभी हाल ही में मैंने सौराष्ट्र का दौरा किया, तो सौराष्ट्र के दौरे में अंबुजा सीमेंट कंपनी में शिविर हुआ, वहां के सब एग्जीक्यूटिव लोगों का शिविर हुआ, वहां के सब मैनेजरों का शिविर हुआ। उन्होंने बताया आपकी कंपनी एक जगह है, एक स्थान पे है, आपका ऑफिस एक स्थान पे ऊपर है, एक सीमित क्षेत्र में है, उसका टेंशन करके, उसका तनाव करके आप टेंशन महसूस करते हो। मेरा ऑफिस तो दुनिया भर में फैला हुआ है, दुनिया भर में शाखाएं, दुनिया भर में सेंटर्स हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ आराम से गप्पे मार रहा हूं, आराम से बातें कर रहा हूं। इसलिए क्योंकि मैं कार्य करता नहीं हूं, कार्य हो जाता है। तो जिस दिन कार्य होना आपके जीवन में शुरू हो जाएगा, बस उस दिन सारी खुशी शुरुआत हो जाएगी, आनंद की शुरुआत हो जाएगा। तो समर्पण ध्यान वह है जो आपके जीवन में होना चालू कर देगा। करना और होना, इसके बीच की कड़ी ध्यान है। जहां आपका अस्तित्व समाप्त हो गया, जहां आपका मैं समाप्त हो गया, वहीं आप माध्यम बन जाओगे, आप मीडियम बन जाओगे, और आपके माध्यम से विश्व चेतना बहने लग जाएगी। और जब विश्व चेतना आपके भीतर से बहने लग जाएगी, तो विश्व चेतना और आप अलग नहीं है, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है, आप उसमें मर्ज हो गए हो। तो जो विश्व का संचालन करने वाली शक्ति है वो आपके माध्यम से बहने लग जाएगी, फिर आपके हाथ से कार्य होना चालू हो जाएगा। और एक बार आपके जीवन में होना चालू हो जाए तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े कार्य होंगे
इतने बड़े बड़े कार्य आपके यहां से संपन्न होंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपके मांगने के हाथ 2 हैं, गुरु के देने के हाथ लाख है, लाख हाथ से देगा, आप सोच भी नहीं सकते। बस 2 हाथ से मांगना छोड़ दो, इच्छा करना छोड़ दो, कोई भी इच्छा मत करो, ऐसा होना चाहिए। अपनी इच्छा से बांधो मत। आप क्या करते हो, मांग करते हो, ऐसा होना चाहिए। मैंने बोला फिर सिरा पकड़ा, फिर कोना पकड़ा, ऐसा होना चाहिए। कोना मत पकड़ो, आप बीच में रहो। गुरुदेव आपके इच्छा अनुसार हो तो वो होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन कोना छोड़ना पड़ेगा। कोना पकड़ करके बैठा तो तकलीफ है, परेशानी है। कोई कोना मत पकड़ो, बीच में रहो, मध्य में रहो। और जैसे ही मध्य में रहना सीख जाओगे, जीवन का आनंद आना शुरू हो जाएगा। आध्यात्मिक प्रगति की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति पे आपकी मानसिक प्रगति निर्भर करती है, मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। आपके शरीर को कहीं पे भी पिन चुभ जाए, आपके मस्तिष्क को पता चलता है कि पैर में कांटा लगा है, हाथ में पिन चुभ गई है, कमर में पिन चुभ गई है, बराबर पता लगता है। तो अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे तो शारीरिक स्वास्थ्य स्वयं ही अच्छा हो जाएगा। उसको अलग से प्रयत्न करने की, अलग से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि शरीर की सारी समस्याएं, शरीर के सारे प्रॉब्लम आपके ब्रेन से संबंधित है। ब्रेन रिलैक्स है, पूरी बॉडी रिलैक्स है। तो मेडिटेशन से आपके शरीर के सब प्रॉब्लम दूर हो सकते हैं, सब। सिर्फ बीमारियां ही नहीं, आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो सकती है, सारे प्रॉब्लम दूर हो सकते हैं। जो हमारे भीतर है ना, जो हमारे अंदर है ना, उसी की प्रतिकृति बाहर नजर आती है, बाहर दिखती है। जैसे एक मोटा आदमी है, वो सड़क पे से जाएगा तो उसकी छाया दिखेगी तो मोटी दिखेगी। एक पतला आदमी है, वो सड़क पे से जाएगा, उसकी छाया पतली दिखेगी। एक ठिंगा आदमी है, वो जाएगा, उसकी छाया ठिंगे दिखेगी। एक ऊंचा आदमी है, उसकी छाया ऊंची दिखेगी। छाया उस व्यक्ति की प्रतिकृति है। जैसा आदमी है वैसी छाया है। इस प्रकार से आदमी के शरीर के अनुसार उसकी छाया निर्मित होती है, छोटी, बड़ी, मोटी, दुबली। ठीक इसी प्रकार से आपके आत्मा के स्थिति के अनुसार आपके आसपास परिस्थितियां निर्मित होती है। लेकिन अगर ये बाहर की समस्या से झगड़ना, लड़ना अगर आप छोड़ दो, भीतर से आप आपके चित्त की स्थिति शुद्ध कर लो, पवित्र कर लो, निर्मल कर लो, गुरुमुखी कर लो, गुरुवत कर लो, तो गुरु के माध्यम से आप एक अच्छी चेतना के साथ जुड़ोगे, आप अच्छी कलेक्टिविटी के साथ जुड़ोगे, आप अच्छी सामूहिकता के साथ जुड़ोगे। और जब आपके गुरु को कोई समस्या नहीं है, आपके सामूहिकता को कोई समस्या नहीं है, फिर आपको समस्या कैसे हो सकती है? कहीं भी
कोई भी समस्या है, समझ लो कहीं ना कहीं हमारे में खोट है। हम शरीर से जुड़े हुए हैं, सेंटर पे जाते हैं, ध्यान करते हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। करना शरीर से होता है, होना आत्मा का भाव है। तो ऐसा अगर आप ध्यान के लिए जबरदस्ती कर रहे हो, आप ध्यान के लिए प्रयत्न कर रहे हो, ध्यान के लिए प्रयास कर रहे हो, तो एक प्रकार से आप आपके शरीर के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। इसलिए एक आसान तरीका बता दूं, प्रयोग करके देखो। जैसे अभी हाल ही में राजकोट का शिविर संपन्न हुआ, राजकोट के शिविर में 80,000 लोगों की सामूहिकता थी, कलेक्टिविटी थी। तो ऐसे सामूहिकता में अगर आप जाके बैठते हो, ऐसे सामूहिकता के साथ आप जाकर बैठते हो, ऐसी सामूहिकता आपके साथ बैठती है, तो उसके अंदर आपका अस्तित्व जल्दी मर्ज हो सकता है। तो प्रयोग करके देखो। रोज सवेरे नहा धो करके, नहा धोकर के इसलिए क्योंकि नहाने धोने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होता है, हमारी ग्रहण करने की क्षमता अच्छी हो जाती है। नहा धोकर के सूक्ष्म शरीर के फोटो के सामने एक दीपक जलाओ। तो दीपक जलाने के बाद में इस प्रवचन की कैसेट का एक पार्ट आधे घंटे का सुनो, और आधे घंटे के बाद आप आपके काम पे चले आओ, आपके दैनिक जीवन में लग जाओ। क्या होता है, ध्यान जब हम करते हैं कभी लगता है कभी नहीं लगता है, यानी हमारे शरीर की स्थिति के अनुसार कभी घटता है कभी नहीं घटता है। लेकिन जब कैसेट सुनोगे तो स्वयं ही घटित हो जाएगा। अब सुन के देखो, एक दिन सुन के देखो, 2 दिन सुन के देखो, 3 दिन सुन के देखो, 4 दिन सुन के देखो, और 5वें दिन आपको अनुभव होगा कि कैसेट समाप्त हो गई है, कैसेट खत्म हो गई है, लेकिन आपकी पलक भी नहीं खुल रही है, आपकी आंख भी नहीं खुल रही। शरीर से तो उठना बाजू हटो, आंख भी नहीं खुल रही है। ऐसी स्थिति आपकी निर्माण हो गई। तो जब ऐसी स्थिति निर्माण हो गई तो समझ लो आपका शरीर ध्यान करने के योग्य हो गया। सबसे पहले शरीर को ध्यान करने के योग्य करना पड़ता है। आप प्रयोग करके देखो, आपको भी अनुभव आएगा, क्योंकि उसके अंदर 80,000 लोगों की सामूहिकता है, 80,000 लोगों की कलेक्टिविटी है। तो आप आपकी समस्या लेके, आप आपके प्रॉब्लम लेके, आप आपके विचार लेके कितने दिन तक टिके रह सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन तो उन 80,000 लोगों में समाहित हो जाओगे। ये उन लोगों की सामूहिकता है ये उन लोगों की कलेक्टिविटी है जो विचार नहीं कर रहे हैं, जिनका चित्त विचारों पे नहीं है, समस्याओं के ऊपर नहीं है। इसीलिए आपका भी चित्त आपकी समस्याओं से हट जाएगा। और जैसे ही आपका चित्त आपकी समस्याओं से हटेगा, समस्या दूर हो जाएगी।
समस्या में चित्त डाल करके हम चित्त को समस्याग्रस्त कर लेते हैं। तो कितना भी आपको बताऊं समस्या छोड़ो, आप नहीं छोड़ सकते, एकदम जकड़े हुए रहते हो उस समस्या के साथ। तो एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, इतनी बड़ी सामूहिकता में चले जाओ, इतनी बड़ी कलेक्टिविटी में चले जाओ, क्योंकि उसमें जितनी बड़ी कलेक्टिविटी होगी अपने आप को उसमें समाहित करना आसान हो जाएगा। शक्तियां मेरे अंदर नहीं है, शक्तियां मेरे माध्यम से बहती है। जितने खींचोगे, सक करोगे, उतनी निकलेगी। खींचने वाले अधिक है, अधिक निकलेगी। अब राजकोट शिविर में मैंने क्या बोला वो मेरे को आज तक नहीं मालूम है। मैंने कई बार उसको सुनने की कोशिश करता हूं, 10 मिनट बाद ध्यान में चला जाता हूं, क्या बोला मालूम नहीं। ये प्रयोग करके देखो। दूसरा, ये आपको सामूहिकता में मिला है, ये आपको कलेक्टिविटी मिला है। परमेश्वर की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति आपको सामूहिकता में मिली है, कलेक्टिविटी मिली है। जो चीज सामूहिकता में मिली हो, ये चीज कलेक्टिविटी मिली हो, वो उसी मार्ग से, उसी तरीके से वृद्धिगत हो सकती है। तो सामूहिकता में ही, कलेक्टिविटी में ही ये वृद्धिगत होगी, बढ़ेगी। दूसरा, उसको प्राकृतिक स्वरूप में ग्रहण करने की कोशिश करो। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे परमात्मा, समर्पण आश्रम व श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि
ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।